Hello students, welcome back the next part of chapter 7, Kalpana Chawla, the first Indian woman in space. Hope whatever I explained yesterday आपको समझ में आया होगा. So हमने कल यहाँ पे end किया था, ठीक है. So now we are moving on for next paragraph. So let's get start. So the journey for achieving her aim was not very easy. It took her 13 more years to realize what her dream. So कल्पना चावला का जो सपना था, ठीक है, वो था एस्ट्रोनॉट बनना, राइट. अब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उनका एक एम था. क्या एम था? ज्वाइनिंग नासा ज्वाइन करना उनका एम था. सो दैट उसको ज्वाइन करने के लिए उनका जो एम था उसको अचीव करने के लिए उनको क्या हुआ, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और वो बहुत आसान नहीं था, ठीक है. इट टुक 13 more years. तो उनको और कितने साल लग गए? और 13 more years लग गए, और 13 साल लग गए ये रियलाइज़ करने के लिए कि एग्जैक्टली उनका ड्रीम क्या है, ठीक है. वो किस तरह से नासा ज्वाइन कर सकती हैं, और नासा ज्वाइन करने से वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत कुछ उनको और तैयारी करनी पड़ेगी. तो ये सब रियलाइज़ करने के लिए इनको कितने साल लग गए? और 13 साल लगे, और 13 years लग गए, ठीक है. इन द यूएसए में रहकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मास्टर्स की जो है डिग्री ली. उन्होंने जो है मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करी. तो इन द यूएसए शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1984, ठीक है. तो उन्होंने यूएसए में रहकर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी. वो उन्होंने मास्टर्स की डिग्री किस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें करा? उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से उन्होंने मास्टर्स की, ठीक है. और कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जो कि कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है. और कब कंप्लीट करी? उन्होंने कंप्लीट किया 1984 में. ओके. सो बेसिकली उन्होंने 1984 में अमेरिका में रहते हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, ठीक है. एंड हर सेकेंड मास्टर्स डिग्री इन 1986. तो उन्होंने सिर्फ एक बार मास्टर्स नहीं किया, उन्होंने कितनी बार? उन्होंने 2 बार मास्टर्स किया, ठीक है. पहली बार उन्होंने कब मास्टर्स किया? उन्होंने पहली बार 1984 में मास्टर्स किया. सेकेंड टाइम जब उन्होंने मास्टर्स किया, मास्टर्स की डिग्री जब उन्होंने सेकेंड टाइम लिया, तो वो कब लिया? उन्होंने 1986 में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली, ठीक है. उन्होंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया. ओके स्टूडेंट्स. फिर thereafter she completed her doctorate in aerospace engineering from the University of Colorado at Boulder, ठीक है. तो ये भी कोलोराडो ऑफ बोल्डर जो है वो एट बोल्डर जो है वो कहाँ पे है? ये भी यूएसए में ही है, ठीक है. तो इस यूनिवर्सिटी उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट की, क्योंकि वो पहले भी बीटेक कर चुकी थी, बैचलरेट. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने मास्टर्स किया. देन आफ्टर उन्होंने क्या किया? उन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया, ठीक है. ये एक लेवल होता है स्टडी का, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है. इसके बाद आपका कोई भी लेवल नहीं है. तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट जो लेवल था, डॉक्टरेट जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने कंप्लीट किया किस सब्जेक्ट में? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है. और कहाँ से कंप्लीट किया? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एट बोल्डर में, ठीक है. इन 1988 कल्पना वाज ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीड मेथड्स इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, एट नासा रिसर्च सेंटर में, ठीक है.
अब चूँकि उन्होंने इतना पढ़ाई कर लिया था, इतना उन्होंने पहले बीटेक जो है वो इंडिया से करके कंप्लीट करके गई थी, उसके बाद उन्होंने 2 बार मास्टर्स किया, फिर उन्होंने डॉक्टरेट भी कंप्लीट की, किसमें, एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में। अब ऑब्वियस बात है कि उनको अच्छे पोस्ट जो है वो ऑफर्ड होने वाले थे, उनके पास प्रस्ताव आ रहे थे कि आप जो है इस पोस्ट के लिए आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो 1988 में कल्पना चावला वॉज ऑफर्ड। तो कल्पना चावला को क्या हुआ था, उनको ऑफ़र किया गया किस पोजीशन के लिए, किस पोस्ट के लिए, पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको ऑफ़र किया गया कि प्लीज़ आप जो है वाइस प्रेसिडेंट आप बन सकती हैं, किस में, ओवरसेट मेथड इनकॉर्पोरेट में। ठीक है, ये एक नासा रिसर्च सेंटर का ही एक पार्ट है जहाँ की उनका एम था ज्वाइन करना। ठीक है, तो दिस वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम हर ड्रीम टू बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट। तो उनको नासा से ऑफ़र ज़रूर आया था, लेकिन अभी भी क्या था, बहुत लंबा एक सफ़र तय करना था उनको। किस लिए, अपना जो सपना था कि एस्ट्रोनॉट बनने का, बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, ये सपना मतलब एक जो उनका सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का, इसको मतलब फुलफ़िल करने के लिए, इनको सपने को सच करने के लिए उनको अभी बहुत लंबा और सफ़र तय करना बाकी था। सो कल्पना कंटिन्यूड विथ हर परस्यूट। ठीक है, तो वो कल्पना ऐसा नहीं है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई नासा में, तो नासा रिसर्च सेंटर के एक पार्ट में, तो अब उसके बाद उन्होंने जो है अपना जो ड्रीम था उसको अब वो ड्रॉप कर दिया वहीं पे। नहीं, उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूड विथ हर परस्यूट। तो वो क्या, निरंतर उन्होंने अपनी जो कोशिश वो जारी रखी, वो कंटिन्यू किया उन्होंने, उस जो उनका सपना था उसको, उसका पीछा करना वो जारी रखा उन्होंने। एंड शी अर्नड अ कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस फॉर सी प्लेन्स, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट एंड ग्लाइडर्स, एंड देन बिकम certified for becoming a flight instructor for gliders and airplanes. एंड फाइनली फिर क्या हुआ, उनको क्या मिला, उनको कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस मिल गया। किसके लिए, सी प्लेन्स, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर्स, मतलब इन सब चीज़ों को उड़ाने के लिए उन्हें क्या मिल गया, उन्हें लाइसेंस मिल गया, मतलब अब वो ये सब जो है उड़ा सकती हैं। ठीक है, और फिर जो है और फिर वो क्या थे, वो सर्टिफाइड थी, मतलब उनको एक मतलब राइट मिल गया था कि वो अब जो है किसी को भी फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर, मतलब वो अब किसी को भी मतलब सिखा सकती थी कि कैसे फ़्लाइट्स उड़ाते हैं, कैसे मतलब एयरप्लेन्स कैसे उड़ाते हैं, कैसे ग्लाइडर्स उड़ाते हैं, ये सब उड़ाने के लिए जो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का काम था वो आराम से कर सकती थी, क्योंकि अब वो सर्टिफाइड हो चुकी थी, मतलब उनको अब सर्टिफिकेट मिल चुका था कि नहीं, आप अब हर तरह से एलिजिबल हैं कि आप अब किसी को भी सिखा सकती हैं या खुद उड़ा भी सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सब मतलब इतने सारे अचीवमेंट्स उनको पाने के लिए, जो है उनको रिसीव करने के लिए उनको काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ा, उनको कंटिन्यू करना पड़ा अपना जितना भी मतलब उनका सपना था उसको। उन्होंने कभी ये हार नहीं माना, या कभी वो कभी रुकी नहीं कि नहीं मुझे अब यहाँ पे स्टॉप करना है, नो। तो उन्होंने अपना जो है ये परस्यू मतलब उन्होंने किया, कंटिन्यू किया इस चीज़ को कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मुझे ये चीज़ें जो है सीखनी पड़ेंगी और मैं करके रहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो है मैं वो कल आपको समझाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क टू मी।
ओके। होप आप जैसे मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है आप वैसे ही नोट्स बना रहे हैं। अगर नोट्स बनाने के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट मुझे एक बार पूछ लीजिए आप, ठीक है।